आईएमएफ का पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान पर डिफॉल्ट के मंडलाते बादल बाहर तो छट चुके हैं, जिसके साथ ये भी महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को दिवालिया होने से बचाना और खुशहाली को वापस लाने के बयानिए के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। 8 अगस्त को असम्बलियों की तहलील की बाज़गश्त भी है। चंद दिनों से शहबाज शरीफ के एक के बाद एक इवेंट से खिताबात और उनमें दोहराई गई बातें इसको तकवीयत दे रही हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का क्रेडिट इलेक्शन के मैदान में लेना चाहती है और इसी बयानिए के तहत ही मैदान में उतरेगी, जिसका अक्स आज हमें शहबाज शरीफ की कौम से खिताब में भी मिलता है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने इंतखाबात का बिगल बजा दिया है बल्कि कौम को यह भी बावर कराने की कोशिश की है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने मुल्क की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें उन्होंने साफ कर दिया। उनका खिताब ये भी तय करता है कि अगस्त 2023 को मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द कर दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ आज कौम से किए गए खिताब में क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वजीर आजम सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी, साजिशों की लगी आग बुझाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी इस हुकूमत की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले वो सीवी दिया करते थे कि मुल्क की इकॉनमी को 6 महीने में दुरुस्त कर लेंगे। आज अब जब हुकूमत जाती भी दिखाई दे रही है, यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई इस हुकूमत की, तो शहबाज शरीफ साहब प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर जाने से बचा लिया है और जो इकोनॉमिक लैंड माइन्स साबिका हुकूमतें लैंड माइन्स लगा के गई थी उनसे भी छुटकारा हासिल कर लिया। दूसरी जानिब पार्टी के कायद नवाज शरीफ गुज़श्ता 4 बरसों से मुल्क से बाहर मुकीम है। उनकी वापसी कब होगी और कैसे होगी, इस सवाल का जवाब इस जमात की मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेगा। खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों महाजों पर तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ नवाज शरीफ की वापसी को एक बड़ा सियासी इवेंट बनाने के लिए सलाह मशवरे हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब इंतखाबात की हिकमत अमली और मुतवक्के नए बयानिए पर भी तबाह आजमाई की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज अभी तक मुत्तहिदा अरब अमारात में। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने अपना क़याम थोड़ा तवील कर लिया और बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, जिनका बज़ाहिर मकसद असम्बली तहलील होने के बाद कम अज़ कम 1.5 महीना नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की जाएंगी, जबकि मरियम नवाज अवामी हमायत हासिल करने के लिए जलसे करेंगी, जिसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मैदान तैयार किया जाएगा। इस दौरान जलसों में अवाम को माशी फ़वायद गिनवाए जाएंगे और बताया जाएगा कि किस तरह मुस्लिम लीग नून कड़े वक्त में मुल्क को दलदल से निकालने में कामयाब हुई। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जिस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद है, अवाम फाके काटने पर मजबूर है, तो क्या मईशत की बेहतरी के हवाले से बनाया जाने वाला नारा अवाम में मकबूलियत हासिल करेगा? ऐसे वक्त में जब मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और अफलास ने पंजे गाड़ रखे हों, अवाम खाली नारों पर मुस्लिम लीग नून की तरफ राग़िब हो सकेंगे? दूसरी जानिब बला तो टली है, खुदा करके पाकिस्तान डिफॉल्ट के गड्ढे में गिरते गिरते एक बार फिर संभलने में कामयाब तो हुआ है। IMF ने पाकिस्तान के लिए एक सख्त इंतबा के साथ ये स्टैंड बाय पैकेज मंजूर किया है, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी कर दी है। एलामिये के मुताबिक 1.8 अरब डॉलर्स नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजे के बाद शेड्यूल किए जाएंगे और IMF की जानिब से 1.2 अरब डॉलर मिलने के बाद चंद दिन के अंदर ही पाकिस्तान के ज़खायर में 4 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर, UAE की जानिब से 1 अरब डॉलर और IMF की जानिब से दी जाने वाली रकम माली ज़खायर में बेहतरी का सबब है। आलमी मालियाती इदारे से रकम मौसूल होने की खुशखबरी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की पहली किस्त मिल चुकी है। इंस्टॉलमेंट होगी अप फ्रंट लोडेड, वो 1.2 अरब डॉलर की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से वो 2 रिव्यूज के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। तो उस हवाले से मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। अब इसको हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है। IMF का पैकेज तो पाकिस्तान को मिल चुका है, लेकिन IMF ने पैकेज मंजूर करने के साथ सख्त इंतबा भी जारी किया है। आलमी मालियाती फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा
माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ। एक बयान में एमडी आईएमएफ का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल ना होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी आई है। पॉलिसीज पर तसलसल से अमल दरामद के जरिए अदम तवाजुन दूर होगा। यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है कि इस बार वादा खिलाफी किसी भी सूरत माफ नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को हर हालत में शराइत पूरी करना होगी और इन वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा जो इस पैकेज के हुसूल के लिए किए गए हैं। सियासी तौर पर देखा जाए तो किसी भी हुकूमत के लिए इन शराइत पर अमल करना सियासी खुदकुशी से कम नहीं होगा। इसी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपने खिताब में यह वाज़ेह किया कि आईएमएफ के प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। आईएमएफ हलवा या खीर नहीं है, शराइत बहुत कड़ी और सख्त हैं और हमने तमाम शराइत मानी है। उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। आईएमएफ का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। अब सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी आईएमएफ पैकेज के हवाले से वादा खिलाफी की बात से भी डरने लग गए और ये बता रहे हैं कि आईएमएफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का सोचना भी ज्यादती होगी। शायद उन्हें बेहतर तौर पर मालूम है कि इस बार ये पैकेज कितनी मेहनत और पापड़ बेलने के बाद मिला है। इसहाक डार इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि कैसे हमने इससे डिविएट नहीं होना है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, आम आदमी की जिंदगी जीरन हो चुकी है। ये हुकूमत किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है कि कभी वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इवेंट से खिताब करते हैं, फिर कौम से खिताब, तो ऐसा क्या हो गया है सर जो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा और इससे आपको लगता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत अच्छा बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी क्लियर बात है। अभी आप डार साहब की बात सुना रहे थे, जिस वक्त इमरान न्याजी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई और एक सिलेक्टेड हुकूमत को जब ख़त्म किया गया एक आइनी तरीके के साथ, अदम-ए-एतमाद के साथ, तो जाती दफ़ा वो ये बात कह कर गए कि मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूँ। देखें, असल में बिल्कुल सेलिब्रेशन जो हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, सेलिब्रेशन ठीक हैं कि जिस तबाही के दहाने पर वो इमरान प्रोजेक्ट जो कि 2013 के बाद तकरीबन स्टार्ट हुआ और जिसकी सहूलतकारी 2013 से पहले मुशर्रफ के टाइम में शुरू हो चुकी थी, उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के ऊपर 2017 में मुसल्लत किया गया। उसके सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद किया गया। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की रेशो 4% थी। उस वक्त CPEC जैसे प्रोजेक्ट आ चुके थे। उस वक्त लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म हो चुका था। GDP ग्रोथ रेट 6% पर था और ख़ास तौर पर खादों की कीमतें, तेल, हर चीज़ की कीमतें बहुत कम थी। लेकिन इस 4 साल में जिस तरह से पाकिस्तान को करप्शन करके लूटा गया, जिस तरह से इस 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की तबाही की गई, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत को जलाओ, घिराओ, मार कुटाई, पुरतशद्दद बनाया गया, इंतशार फैलाया गया, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, कभी असम्बलियाँ तोड़ दी गई, कभी लॉकडाउन की बातें की गई, कभी PTV पर हमले किए गए। ये वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो दिन हम आज देख रहे हैं उसके पीछे 5, 7, 8, 10 साल लेकिन अली गौर बलोच साहब, आपकी हुकूमत ने तो IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं किया, IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने में फेल हुए, जिसके बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट लेने के लिए नाक से लकीरें निकालना पड़ी हैं। और अभी जिन शराइत पर यह स्टैंड बाय अरेंजमेंट लिया है, जब ये शराइत आवाम के सामने आएंगी, जिस वक्त बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंपोर्ट खुलने से मामला खराब होंगे, तो पता तो उस वक्त चलेगा ना सर। देखिए, बात यह है कि अभी सिर्फ ये चीज़ें, ये बात करना कि महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। महंगाई तो जब ये गवर्नमेंट आई थी महंगाई बढ़ी हुई थी। ये तो वो लोग हैं जो ये शामियाने बजा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हो गया, कल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जिस तरह से कि इनकी ऑडियो वीडियोज़ आई, इनके जो वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने जो अपने सूबाई वज़ीर ख़जाना को, वो पाकिस्तान से सबसे बड़ी दुश्मनी तो ये थी कि इन्होंने फ़ोन कॉल कर थी और IMF को भी मना किया। लेकिन सवाल ये है ना सर कि आपके इस पॉलिटिकल नैरेटिव को आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे जब आप वोट लेने के लिए जाएंगे इलेक्शन से इसके अंदर?
देखें ये तो बिल्कुल मानेंगे। देखें मैं समझता हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पे एक सियासी वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, मैं लोगों की नब्ज़ को देखता हूँ। हमें पता है कि हमने क्या क्या डिलीवर किया है, हमें पता है हमने बहुत बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स फ़ौरन लॉन्च किए हैं। हमें पता है कि हमने अवाम में इन मुश्किल हालात में आटा फ्री तकसीम किया है, हमने ज़िम्मेदारों को मराहत दी हैं, हमने इस मुल्क को संभाला है। जो रशिया की बात करते थे तेल की, वो इसी हुकूमत के दौर में वो तेल जो पिछले 4 साल दुआइयाँ दी जाती रही कि रशिया से तेल आ जाएगा, वो आज तक आया। जो ईरान के साथ वो पाइपलाइन, तो रशिया से तेल भी आ गया, लेकिन तेल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। डार साहब जब आए थे तो कहा था कि डॉलर 200 रुपए पर आ जाएगा, अभी तक डॉलर 200 रुपए तक नहीं आया है। आज 4 रुपए गिरा है, आज तो सेलिब्रेट करें, आज तो 4 रुपए गिरा है। आज आप देखें कि वो अगर 10 रुपए बढ़ जाएगा तो मतलब है कि इंडेक्स सब नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आप भयानक ख्वाब क्यों दिखाते हैं लोगों को? आप ये कहें ना कि 4 से 4 और कम होगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान पे आइंदा ऐसी नकारा हुकूमत मुसल्लत ना हो इमरान जो पाकिस्तान हंसते बसते पाकिस्तान को। नहीं ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि देखिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना चाहिए। हाँ, जो जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान की मईशत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं मादरत के साथ, जिस तरह से कि एक नेक्सस बनाया गया गोगी के ज़रिए, बुशरा बीबी के ज़रिए, बुज़दार के ज़रिए, फिर पूरे पंजाब को बेचा गया। मैं आप सुन के हैरान होंगे, जो हेल्थ और एजुकेशन पे बात करते थे, पिछले पूरे 4 साल में एजुकेशन में एक बंदा, एक टीचर भर्ती नहीं हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, हज़ारों टीचर्स भर्ती होते थे। बच्चे और बच्चियां जवान घरों में बैठे ओवर एज हो गए, उनको नौकरियां नहीं मिली इन 4 सालों के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी मतलब है कि इन्होंने तबाही डाली है। झूठ मूठ की कहानियां आकर मुआशी तरक्की की करते और वो तबाही की दास्तानें आज तक रकम हो रही है। कल ही आपकी नजर से वो खबर गुजरी होगी जिसमें 22,000 लोन ऐप के जरिए से कर्ज लेने वाले ने खुद सोजी कर लिए और फिर सुसाइडल नोट भी, वॉइस नोट भी छोड़ा है कि वो क्यों जा रहा है। देखिए बिल्कुल बात आपकी ठीक है, जब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात मुकम्मल दस्तरस में नहीं आते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने आज तक सियासत का लिबादा ओढ़ के दहशत गर्दी मुल्क में करते रहे, दहशत गर्दी मुल्क में करवाई, 9 मई के वाक़यात सामने आए, उनकी आज भी मुख्तलिफ जगहों से सहूलतकारी होती है। 8-8 मिनट में, 9-9 मिनट में 8-8, 9-9 ज़मानतें हो जाती हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो पाती, उनको आइन और कानून के कटहरे में लाने में दुश्वारियां हो रही हैं, जिसका ISPR ने जिक्र भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई उनके सहूलतकारों को भी अब कटहरे में लाया जाएगा। जैसे जैसे ये लोग गिरफ्त में आते जाएंगे, जैसे जैसे ये लोग जो है कटहरे के अंदर आते जाएंगे, आप देखेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सका, लेकिन हर वो सहूलतकार जो इनको अदालतों के जरिए बचाता है, जो इनको सजाएं नहीं दे पाता, जो 9 मई के ज़िम्मेदारान को जो है वो बचाता है, उनकी सहूलतकारी करता है, और वो लोग जो मशवरे देते थे, वो लोग जो बैकग्राउंड में पीछे रहकर पूरी इस मतलब है कि इसके हदायतकार थे, इस पूरी फिल्म के जो डायरेक्टर थे, वो कौन थे? अब उन डायरेक्टरों की गर्दनों तक भी हाथ बढ़ेंगे। 2 रोज पहले शहजाद अकबर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने 2 नाम लिए हैं। उनका कहना है कि उस वक्त नैब को जो चला रहे थे वो 2 लोग थे, एक जनरल बाजवा थे और दूसरे फैज हमीद थे। तो अभी तक इनसे मुताल्लिक भी कोई कार्रवाई इनिशिएट हुई है? देखिए बात यह है कि शहजाद अकबर सबसे बड़ा मुजरिम तो वो खुद है, जो कि पाकिस्तान को लूटता रहा और जिसने वो किकबैक्स भी लिए थे और फिर वो पाकिस्तान से भागने में काम। ये भी देखना पड़ेगा कि शहजाद अकबर को भगाने वाला कौन था। अब फैज़ हमीद हों या बाजवा साहब हों या कोई भी हों, जो लोग भी देखें, जिन लोगों ने भी मतलब है कि इसकी सहूलतकारी की हो इमरान न्याजी की, और इसने पाकिस्तान में तबाही में बचाई। आपने देखा नहीं है पाक अफवाज में कितने लोगों का एहतसाब हुआ है, किसने किया? पाक आप मुतालबा करते थे ना कि फैज हमीद वो लोग भी कटहरे में आएंगे, तो जल बाजवा और फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक मुतज़ाद आरात आती नहीं, आपके पास को कंफर्म करते हैं? क्या खबर है आपके पास? देखें उनका इदारा बेहतर समझता है कि कौन किस चीज़ का मुजरिम है। हम ये कहते हैं कि हर उस शख्स को, चाहे वो फ़ौज के अंदर हो या फ़ौज के बाहर हो, जिन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी करने वाले लोगों को मुसल्लत किया, जिन्होंने उनकी सहूलतकारी की, जिन्होंने उनके ज़रिए नुकसान पहुँचाया, जो 9 मई के वाक़यात में बिल वास्ता या बिला वास्ता इन्वॉल्व थे, उन सब की जब तक गर्दनें नहीं पकड़ी जाएंगी, उन पाकिस्तान दुश्मनों और गद्दारों की, तब तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुश्वारियाँ आएंगी।